नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। राघव के चरण जहाँ हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और बहुत लंबे समय से हम दोनों दोस्तों का सपना था कि कभी अयोध्या का भ्रमण किया जाए। अयोध्या जो कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को चलाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली रहा है। हम सबके जो प्रेरणा सूत्र हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में हम आए हैं। और हमारा सफ़र शुरू हुआ था योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी से। भगवान श्री राम की नगरी तक आने में हमें करीबन 11 घंटे ट्रेन से लगे हैं। और अब हम यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उन्हें देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, और आपको भी नज़ारा कराएंगे, हम भी साथ साथ देखेंगे। जय नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्या में आने के दौरान हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमानगढ़ी मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और एक टीले पर स्थित है। अभी हमने रामलला के दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी कि पहले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही राम जी की कृपा मिलती है। हम अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं कि हनुमान जी के कितने दिव्य दर्शन हैं। दोस्तों, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं कनक भवन। कनक माने सोना, और ये सोने जैसा भवन है। आप देख सकते हैं इसकी जो रंगत है वो बिल्कुल पीले कलर का बना हुआ है। सोने जैसा भवन लगता है, बेहद शानदार, बेहद सुंदर, बेहद भव्य। और इसके जब हम अंदर चलेंगे तो भगवान श्री राम और माँ सीता की यहाँ पर बहुत भव्य और दिव्य मूर्तियां हैं, जिन्हें देखकर आपको बेहद आनंद आ जाएगा। और हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये कनक भवन बना हुआ है। स्वामी जी, क्या नाम है आपका? राम शरण दास। स्वामी जी, यहाँ हम कनक भवन पर हैं। क्या इतिहास कहता है कनक भवन के बारे में? क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इतने सारे लोग? इतने इसका इतिहास है, जब श्री सीताराम जी महाराज का जब विवाह होकर के आया था तो कैकई माता ने मुँह दिखाने में कनक महल दिया रहा। इस हाँ, सीता माता को जैसे उपहार में दिया जाता है ना, जब मुँह देखा जाता है, तो कनक माने सोना। ये सोने का ही महल था कोई समय में। इसको जो है
ओरछा टीकमगढ़ ओरछा की रानी ने जो है इसका जीर्णोद्धार किया दोबारा, तो इसका नाम कनक भवन है तभी से। इसीलिए इसकी जो बनावट है, जो रंग इसका है वो सोने जैसा है। हाँ, सोने जैसा है और सोना रहा भी। कुछ इस समय जो है कलकाल के प्रभाव से जो है आज के 30 साल पहले जितने शिखर दिखाई दे रहे सब सोने के थे। तो कुछ लोग यहाँ अराजक तत्वों ने जो है एक बोरा कलश उतार लिए रहे, इसलिए खिंचवा करके राजा ने रख दिए हैं, जो दूसरे लगवा दिए। यहाँ बहुत सोना पड़ता, अभी भी सिंहासन भगवान का पूरा सोने का है, दरवाज़ा पूरा सोने का है। तो कनक भवन है, इसमें रात्रि के समय कोई नहीं रहता है। अच्छा, क्या कारण है? अब पुरानी प्रथा है ना, रात्रि में इसमें कोई नहीं रहता है। अच्छा महाराज, अगर कोई भक्त अयोध्या आए तो उसे कहाँ के दर्शन जरूर करने चाहिए? खाली श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सरयू की स्नान, बस इतना तो मुख्य है। उसके बाद फिर तो अयोध्या भर में मंदिर है, लेकिन मुख्य यही 3-4 चीज़ें हैं: कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, सरयू स्नान, नागेश्वर नाथ। अयोध्या शहर के बीचों बीच स्थित है महाराज दशरथ का महल। महाराज दशरथ का महल अब वो मंदिर में तब्दील हो चुका है। आप सभी जानते होंगे कि महाराज दशरथ भगवान श्री राम के पिताजी थे और ये कभी उनका महल हुआ करता था, जो अब उनका मंदिर है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो अगर आप हनुमान टेकरी के दर्शन करने के बाद आगे चलेंगे कनक भवन की तरफ, तो ये बीच में बिल्कुल पड़ जाता है महाराज दशरथ का महल। आप देख सकते हैं बिल्कुल भव्य और कितना शानदार सुंदर दिव्य है। इसको मैं आपको दिखाते हुए चलता हूं अंदर, तो देखिए कितने भव्य यहाँ पर कितने अच्छे दर्शन होते हैं। दशरथ महल में है। दशरथ महल में जो है, ये जो है उस युग के नहीं, इसको विक्रमादित्य के द्वारा ही निर्माण हुआ है। राजा विक्रमादित्य जब ये बिल्कुल धरातल हो गया था, जंगल रहा है, तो विक्रमादित्य गए थे सरजू घाटे पर। उस समय पर जब विक्रमादित्य बिछड़े थे अपने परिवार से, तो वहाँ पर जब देखे अपना बैठे थे, धूप का महीना था, यही चैत्र रामनवमी की बात यह है, तो वहाँ बैठे थे तो देखा कि एक घोड़े से चढ़ा हुआ सवार, उसके बस्तर, माला, घोड़ा सब बिल्कुल काला, और वो आज सीधे जा कर के सरजू जी में समा गया। और 2-4 मिनट की 5 मिनट की बाद में जब निकला तो वहाँ से बिल्कुल दीप्त अपना चमत्कार निकला। वो मजे मजे विक्रमादित्य के पास पहुँचा। विक्रमादित्य हाथ जोड़ के खड़े हुए कि परमात्मा आप कौन हैं? कहा मैं परागनाथ हूँ, पराग से आए हैं, हम पराग से आए हैं, बस पराग से आए हैं, और साल भर में एक बार आते हैं हम। जितना पराग में स्नान होते हैं वो सारा पाप हमारे ऊपर लग जाता है। तो कहा अच्छा। कहा विक्रमादित्य ये अयोध्या है? कहा महाराज ये तो सब एकदम जंगल है, खम्बड़, यहाँ कुछ है तो नहीं ना? कहा आप यहाँ से, अब ये नहीं बता सकते कितने धनुष, कहा आप यहाँ से आप दक्षिण दिशा को चल दीजिए, आगे एक पहाड़ मिलेगा, ढीपा मिलेगा। पहाड़ तो यहाँ है नहीं, ढीप है। कहा वो ढीपा है मणि पर्वत, वहाँ पे आपको एक गाय मिलेगी। उस गऊ जो है जहाँ पे टट्टी करेगी वो हनुमानगढ़ी है, जहाँ पे पेशाब करेगी वो माने कनक भवन और दशरथ महल है, और जहाँ पे दूध गिरेगा वही राम जन्मभूमि है। विक्रमादित्य अतने कह करके और वो जो साहवान थे हमारे प्रभु थे, वो वहाँ से वो गायब हो गए। उसके बाद विक्रमादित्य के ऊपर परमात्मा की कृपा वो नापना शुरू कर दिया। जब पहुँचे मणि पर्वत तो वहाँ उनको गऊ मिली। उस गऊ की पूँछ पकड़ा और वहाँ चल दिए। हनुमानगढ़ी आए, यहाँ पे टट्टी किए, वहाँ पर अपना निशान लगाया, लिखा कि माने ऐसे ऐसे हमको परमात्मा उपदेश दिए हैं। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पे जो है अपना पेशाब किया, यहाँ वैसे प्रमाण किया, और जब राम जन्मभूमि पहुँचे तो वहाँ पर जो है दूध गिरा, वही लगे अपना जो है उसका विक्रमादित्य ने ही उसको बनाया 84 खंभे पर। ये इतना पता था। महाराज एक बार नाम और दोहरा दीजिए। जियालाल पाल, जिला रायबरेली, अब तो अमेठी हो गया है।
दोस्तों आज अयोध्या में हमारा दूसरा दिन है और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ माता सरयू के किनारे। यहाँ अभी हमने माता सरयू में स्नान किया और बरसात का क्योंकि मौसम है तो माता सरयू इस समय पूरी फुल भर के चल रही हैं और बहुत शानदार पानी है, बहुत ठंडा पानी है और बिल्कुल एक दिव्य सी अनुभूति यहाँ से दर्शन करने के बाद होती है। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम यहाँ एक शिव जी का मंदिर है जो लव कुश ने बनवाया था, उस पर जाने के बाद रामलला के मंदिर चलेंगे। तो आगे भी स्थानों का हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। ये आपको मैं पहले एक नज़र जरा सरयू मैया की करा देता हूँ। भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में सरयू के किनारे स्थित है नागेश्वर नाथ मंदिर। प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जो पुत्र थे कुश, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और अगर आप कभी अयोध्या घूमने आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, तो माता सरयू में स्नान करने के बाद यहाँ सरयू के किनारे स्थित आप नागेश्वर नाथ मंदिर के भी दर्शन कीजिए। बड़ा अच्छा आपको आनंद यहाँ पर प्राप्त होगा। हम चलते हैं अंदर नागेश्वर नाथ मंदिर में और देखते हैं, अगर संभव हो सकता है तो आपको भी दर्शन कराते हैं। अयोध्या के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मणि पर्वत। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अयोध्या का सुप्रसिद्ध मणि पर्वत है। यहाँ एक टीले पर मंदिर स्थित है, सीताराम जी का मंदिर है। यहाँ पर इसको मणि पर्वत कहते हैं और इसके पीछे मान्यता ये बताई गई है कि यहाँ पर जब रावण से युद्ध हो रहा था भगवान श्री राम का, तो मेघनाथ और लक्ष्मण में जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार कर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था।
हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या से होकर जा रहे थे तो भरत जी ने समझा कि कोई राक्षस पर्वत लेके जा रहा है, कहीं अयोध्या नगरी पर ना गिरा दे। तो उन्होंने तीर मारकर हनुमान जी को नीचे गिरा लिया, तो पर्वत भी हनुमान जी के साथ नीचे गिर गया। तो उसका एक भाग टूटकर यहाँ पर रह गया। कहा जाता है कि वो टूटा हुआ संजीवनी जो लेकर आ रहे थे हिमालय के, उस संजीवनी पर्वत के एक टूटे हुए भाग को जहाँ जो रह गया उसको यहाँ पर मणि पर्वत कहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो मणि पर्वत के इतिहास की ये कहानी आपको कई प्रमुख अखबारों में और वेब चैनलों पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अयोध्या के साधु संत और विद्वान इस कहानी से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि भगवान श्री राम और जानकी जी का जब विवाह हुआ तो राजा जनक ने बहुत सारा दान दहेज दिया, जिसे यहाँ रख दिया गया मणि टीले पर। जब इसका नाम मणि टीला नहीं था, जब खाली स्थान था, उस दान दहेज में मणियाँ, हीरे, मोती, माणिक्य, बहुमूल्य बहुत सारे रत्न थे। उन रत्नों का यहाँ इतना भंडार हो गया कि उसका ही एक टीला बन गया, जिसे मणि टीला कहते हैं। यहाँ के साधु संतों का ये कहना है इस मणि पर्वत के इतिहास पर। बहरहाल इतिहास कुछ भी कहता हो, लेकिन मणि पर्वत अयोध्या का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जो अभी मणि पर्वत के बारे में आपको बता रहे थे, तो जब हम ऊपर यहाँ मणि पर्वत पर गए तो वहाँ पर महिलाएं कुछ धागे बांध रही थी। जो जंगले हैं मणि पर्वत के मंदिर के, उनके आसपास वो अपने मन्नत के धागे बांधकर उन्होंने अपनी मन्नत मांगी और वो कबूल हो जाएंगी, ऐसी उनकी आस्था थी। तो इसका बड़ा महत्व है। यहाँ लगातार लोगों का आना जाना मणि पर्वत पर लगा रहता है। अगर आप अयोध्या कभी घूमने आएँ तो मणि पर्वत भी जा सकते हैं। यहाँ स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शॉर्टकट कोई रास्ता है, उससे होकर आप मणि पर्वत आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम अभी तक आपको अयोध्या के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ घुमाते हुए लेकर आ रहे हैं। रामलला के आज हमने दर्शन किए हैं और आप सभी जानते हैं कि लंबे इंतजार के बाद सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यानी रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। तैयारियाँ बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ श्री राम जन्मभूमि न्यास मंदिर निर्माण कार्यशाला। इस समय हम मंदिर निर्माण कार्यशाला में मौजूद हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो शिला हैं, पत्थर के स्तंभ बड़े बड़े बना रखे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। इन पे आप देखिए कितनी सुंदर इन पर नक्काशी हो रखी है। ये अब जहाँ हम दिखा रहे थे पीपोल, देखिए कितनी मोटाई है इनकी, कितनी चौड़ाई है इनकी। चलते चलते आपको थोड़ा दिखाते जाते हैं। नक्काशियाँ भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे कहाँ कहाँ हो रही हैं। साल स्तंभ यहाँ पर पाषाण के पत्थर के बनाए गए हैं। मंदिर निर्माण की शुरुआत भले ही अभी हुई हो, लेकिन ये जो पत्थर है बहुत पहले से बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। सभी भक्तों को यकीन था कि जो डिसीजन न्यायालय से आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। उसके चलते पहले से यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। और आप देखिए अब ये जो यहाँ पर तैयारियों का अमली जामा पूरा पहना दिया गया है। ये जो आप देखिए यहाँ पर नक्काशी हो रखी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पहले से बना दी गई हैं। अब इन्हें जोड़ने का काम शुरू होना है, जो पूर्ण हो जाएगा तो राम जी का मंदिर भी बन जाएगा। जब तक पवित्र पावन अयोध्या नगरी का हमारा ये सफ़र अब अपने अंतिम चरण में है। अब हम चलते हैं भगवान श्री रामलला के दर्शन करने। रामलला के दर्शनों के लिए आपको बता दें कि लंबी कतार लगी हुई थी। सुबह 7:30 बजे हम दर्शनों के लिए कतार में लग चुके थे और 8:30 बजे श्री रामलला के अद्भुत और बहुत प्यारे दर्शन कर हम बाहर निकल आए थे। इस दौरान हम आपको क्योंकि राम मंदिर की या किसी भी तरह की तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित था, जो हमने मंदिर के बाहर ही कहीं पर जमा करा दिया था एक लॉकर में। लेकिन इंटरनेट से डाउनलोड की गई कुछ तस्वीरें हम राम मंदिर की आपके लिए डालते हैं। इनमें वो तस्वीरें भी हैं जहां दिखाया गया है कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कहां तक पहुंचा।
हमने आपको अयोध्या के बहुत सारे स्थानों के जो प्रमुख हैं उनके दर्शन कराए। 2 दिन के लिए हम अयोध्या आए थे, तो बहुत सारी जगह हैं जो हमसे भी रह गई हैं, जो जिसको फैजाबाद कहा जाता था, कुछ पर्यटन स्थल वहाँ पर हैं, तो वहाँ हम अभी जा नहीं पाए हैं क्योंकि आज का ही फिर रिजर्वेशन ट्रेन का तो इस बार लगता नहीं कि जा पाए हैं। कुछ धार्मिक स्थान यहाँ के ऐसे भी हैं जिनको हमने जानबूझ के इसलिए छोड़ दिया है ताकि हम अगली बार फिर से अयोध्या आ सकें। अगर हम अब सारे मंदिर देख जाते तो फिर अगली बार आने का कोई बहाना नहीं रहता। तो अगली बार फिर हम उन मंदिरों को देखने आएंगे, रामलला के एक बार फिर से दर्शन करेंगे और क्या तब्दीली हुई है वो आपको फिर से एक बार दिखाएंगे। तो अयोध्या की हमारी यात्रा में आप लोग जुड़े, उसके लिए आप सभी का आभार है। एक बार मैं फिर से बता दूं, आपने अगर हमारा शुरुआती वीडियो में जो हमने कहा है वो आप नहीं सुन पाए हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण की धरती से अयोध्या के लिए चले थे। ट्रेन का सफ़र था 10:30-11 घंटे का। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी का ये सफ़र बेहद शानदार रहा। यहाँ वाकई में एक अलग अनुभूति है। यहाँ स्टेशन पर उतरते ही आभास होता है कि भगवान श्री राम के श्री चरणों में हमारी हाजिरी लग चुकी है और बहुत आनंद पूरी यात्रा के दौरान आया। सरयू के किनारे घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा है। हम तो पहली बार यहाँ पर आए तो सरयू में बहुत सारी खूबसूरत घाट यहाँ बना दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसी योगी सरकार में यहाँ घाट बनाए थे और दीपावली पर यहीं पर प्रकाश पर्व भी बड़ा शानदार मनाया जाता है, शानदार सजाया जाता है। और अयोध्या घूमने में, ये पुराने शहरों को घूमने में एक अलग ही महत्व है। जो एक चीज़ यहाँ दिखाई देती है, चाहे बात मथुरा की करें या अयोध्या की करें, यहाँ जब आप शहर के पुराने हिस्सों में घूमते हैं जिन्हें पुराना शहर कहा जाता है, तो वहाँ प्राचीनता की ऐसी झलक होती है, वहाँ का ऐसा आभा मंडल होता है कि वहाँ घूमने से ही लगता है कि हाँ आप किसी प्राचीन नगरी में आए हैं। तो अभी मथुरा में हम रहते ही हैं, अयोध्या हम घूम चले हैं, अभी एक चक्कर और लगाएंगे अयोध्या का। अब काशी हमारी लक्ष्य है कि किसी बार विश्वनाथ जी बुलाएं, भोले बाबा बुलाएं तो हम काशी जाएं। अगर वहाँ भी जाना हुआ तो वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।